हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलिस? ये तो आप कमेंट में ही बता ही दीजिए। और आई नो ये पिछले 15 दिनों से कुछ तो डिस्मिस हुआ है। पहले मैंने छुट्टी ली, फिर आरसीबी जीत गई और इस बीच फिर से एक दिन का गैप हो गया। आई होप आप लोग मुझे माफ़ करोगे, और नहीं करो अगर ना तो फिर मैं एक चीज़ बताती हूँ। मैं थोड़ी अल्लड़ टाइप की हूँ, मुझे मनाना नहीं आता। हाँ, कोई फरमाइश हो तो कर देना, वो पूरी करने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो। माया और आयशा की लव स्टोरी, हेट स्टोरी और स्टोरी विथ सैड एंडिंग, आई डोंट नो, लेकिन स्टोरी तो है। और जहाँ कहानी है वहाँ एहसास ना हो, ऐसा मुमकिन कैसे है? तो चले स्टोरी पर। आई नो मैंने थोड़ा ज़्यादा बकबक कर दिया, लेकिन थोड़ा तो सुना करो यार, ऐसे नहीं करो। मेरा भी दिल है, मासूम सा है, टूटेगा तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। ऐसे कुछ खड़ूस लोगों को अच्छा लग सकता है, लेकिन फिर भी लेट इट बी। वो क्या है ना, मेरा दिल बहुत बड़ा है, तो मैंने सबको माफ़ किया। और हाँ, कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। आप लोग टू मच हो, टू मच स्वीट, टू मच सेक्सी, टू मच क्यूट, मतलब क्या ही कहें। हाय, लव यू ऑल। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माया आयशा को अपने ही घर में रहने की सलाह देती है। तूफानी रात में इस तरह आयशा का जाना न माया को सही लग रहा था और न आयशा के मन को। आयशा जाने क्यों उस रात माया का घर छोड़ना नहीं चाहती थी, और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच जब वो माया के आलिंगन में पहुंची तो जीवन के सबसे सुखद पल को अनुभव किया था उसने। जीवन के उस एक पल में खो गई थी वो, जहाँ वो जानती थी कि कोई तो एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो आपसे उन पलों में पूछे आप ठीक हो, बस आपका हाथ थामे बैठा रहे। और उसी दौरान उसे नींद आ जाती है और माया से लगकर ही वो सो जाती है। सवेरे वो माया का घर छोड़ चुकी थी और फिर से रेडी होकर अपने ऑफिस पहुंची थी। ऑफिस का माहौल आज थोड़ा टेंस था। पूजा अंकित के बीच चुलबुली बहस जैसे हर दिन का वाकया थी, जिसमें जेलसी और प्यार की हल्की परतें भी शामिल थी। और दीप जो आयशा के प्यार में दीवाना था, लेकिन उससे कह नहीं पाता था। आज भी आयशा को बेधड़क बस देखे ही जा रहा था। न्यूज़ रूम ब्रेक एरिया, और दोपहर के बज रहे थे। तभी अंकित कॉफ़ी बनाते हुए पूछता है, आयशा तुम्हारे डेस्क पर फिर कोई किताब छोड़ कर गया है, नाम कुछ माया सहगल। अंकित ने मुस्कुराते हुए आयशा को चिढ़ाने की कोशिश की थी, और आयशा हंसते हुए, उनका नाम इतने प्यार से मत लीजिए अंकित सर, आपकी पूजा सुन रही है। अंकित चौंक कर उसे देखता है और पूजा आयशा को घूरती है, आई मीन इतने प्यार से मत लीजिए उनका नाम, वो लेखिका है, दिल में उतर जाएंगी। पूजा नकली मुस्कान के साथ, नहीं मैं तो देख रही हूँ कौन कौन किसके लिए जलेबी बनकर घूम रहा है। तभी अंकित कॉफ़ी लेकर पूजा के पास आता है, तो तुम तो जलेबी भाई टाइप इंसल्ट दे रही हो यार हमें। तभी दीप हल्के से मुस्कुराते हुए, माया सहगल को लेकर न्यूज़ रूम में रोज कोई नई कविता लिखी जा रही है ना। तभी आयशा कहती है, तू भी न दीप, तुझसे अच्छा नरेटर नहीं मिलेगा। तभी पूजा अचानक से बेहद तीखे अंदाज में, अंकित वैसे आपको क्या प्रॉब्लम है माया से? आप भी हमेशा उसे मिस्टीरियस कहते रहते हो, इतनी पसंद है। तभी अंकित मुस्कुराते हुए, मुझे मिस्टीरियस लड़कियां नहीं पसंद पूजा, मुझे तो क्लैरिटी पसंद है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो दोस्त बनकर भी दिल में रह जाते हैं, जो साफ साफ बोलना पसंद करते हैं। मुझे साफ साफ कहने वाले लोग ज़्यादा पसंद है। मिस्टीरियस लोगों को समझना एक टफ काम है, वो हम जैसे लोगों के बस की तो बात नहीं।
तभी पूजा आयशा की तरफ देख कर कहती, अच्छा। तभी आयशा को ये प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हंसने की कोशिश करती। आयशा अब इस इंसल्ट को कहाँ ही जाने देने वाली थी। वो पूजा को देखती है, तभी पूजा झुंझला कर, हाँ, और कुछ लोग सिर्फ हंसकर बात टाल देते हैं, है ना अंकित सर? मैंने कौन सी बात टाली आपकी मिस पूजा? कुछ नहीं। तभी आयशा माहौल को हल्का करते हुए, ओह माय गॉड, क्या मैं पॉपकॉर्न लेकर आऊँ? यहाँ तो कुछ और ही नज़ारा बनने वाला है। और दीप उसके हाथ पर हाथ रखकर हंसता है और धीरे से कहता है, कभी कभी कुछ बातें मजाक में नहीं करनी चाहिए, वरना दिल का मजाक बन जाता है। अंकित सर, समझना है तो समझ लो, वरना पछताओगे। आयशा दीप की तरफ देखती है, बात तो सही कही तुमने, तुम भी तो कुछ नहीं कहते, सिर्फ मुस्कुराते हो। ऐसा क्यों दीप बाबू, कोई है क्या जो पसंद आ गई है आपको? तभी दीप हंस कर कहता है, मैं वो लाइन हूँ जो कोट नहीं होती, बस पढ़ ली जाती है, और आप तो माया सहगल की किताब में भी मतलब निकाल लेती हैं। आपको तो जरूर पता होना चाहिए, है ना? आयशा उसे देख ही रही थी कि अंकित चिढ़ाते हुए, लो जी, अब दीप भी फिलोसफर हो गया, सब माया का असर है। तभी पूजा फिर से अंकित को देखकर तीखे अंदाज में, तुम सब माया माया क्यों करते रहते हो, ऐसा क्या है उसमें? तभी आयशा हंसते हुए जानबूझकर, पूजा ऐसा क्यों लग रहा है कि तू जेलस हो रही है? तभी पूजा सीधा अंकित को देखती हुई, शायद हूँ, पर उससे तो अच्छा है फेक फ्लर्ट करना, जब देखो तब माया नाम की रट लगाए रखना, तुम लोगों से तो बहुत बेटर हूँ मैं। अंकित अचानक से सॉफ्ट लेकिन प्लेफुल अंदाज में उससे कहता है, तुम मुझे फेक फ्लर्ट समझती हो? ऐसा बीच में आते हुए, नहीं बाबा, वो असली वाली फ्लर्टिंग कह रही है सर, वो रोमांटिक वाली होती है ना, कुछ ऐसी। तभी दीप हंसकर कहता है, इस न्यूज़ रूम में फीलिंग स्प्रेडशीट की तरह ओपन रहती है, बस कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ पाता। अंकित पूजा की ओर कुछ देर देखता है, पूजा की नजरें अब नीचे थी। तभी अंकित अचानक से कॉफी की सिप लेते हुए, पूजा, इफ़ यू डोंट माइंड, तो मुझे कितना जानती हो? पूजा जवाब में तुरंत अपनी नजरें ऊपर कर दी, इतना कि पता है आपके जोक सबको हंसाते हैं, पर आप चुप होते हो तो कुछ ज़्यादा गहरा सोचते हो सकता है माया सहगल की किताब का असर हो। तभी आयशा पूजा को आंख मारते हुए, आई लव यू बोल दे पूजा, इतना गोल गोल राउंड राउंड घुमाने की ज़रूरत क्या है? पूजा जोर से आयशा के हाथ पर मारती है और फिर अंकित की ओर देख कर कहती, सर इसकी बात को मत सुनना, ये कुछ भी कहती है। और अंकित कुछ देर तक पूजा को देखता रहता है और फिर मुस्कुराते हुए केबिन से बाहर चला जाता है। इधर दीप आयशा को देखते हुए, क्या बात है, तूने तो आज पूजा को फंसा ही दिया। और अंकित सर, उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहना क्या है। तभी अंकित फिर से वापस आता है और पूजा के थोड़े पास आकर, अगर मैं किसी दिन सच्ची बात करूं तो तुम सुनने के लिए फ्री हो? पूजा को मानो शौक लग चुका था और वो जहाँ थी वहीं पर जम गई थी। उसने ना हाँ में जवाब दिया और ना में। अंकित बस उसे देखकर मुस्कुराता है और सिर हिलाता हुआ फिर से केबिन के बाहर चला जाता है। आयशा और दीप अब एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे और पूजा जैसे कि अपनी ही जगह पर जम गई थी। तभी आयशा उससे कहती है, क्या हुआ मैडम, आपको तो अंकित सर ने अभी आस्किंग आउट पूछा और आपने कोई जवाब नहीं दिया, क्यों? वो बस आयशा को देख ही जा रही थी और फिर कहती है, तुझे फीलिंग के बारे में पता नहीं है ना आयशा? ट्रस्ट मी, जिस दिन तेरे अंदर किसी के लिए फीलिंग आई ना और अचानक से वो इंसान तेरे करीब आया, तू अपनी जगह पर सही से खड़ी रह जाए तो मेरा नाम बदल देना। तेरे अंदर हिम्मत नहीं बचेगी, तू चाह कर भी कुछ कह नहीं पाएगी और मुझे तो ये भी डर है कि शायद तेरा शरीर ही तेरा साथ छोड़ दे।
आयशा उसे देखती है और फिर कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं आ सकता जो आयशा को कमज़ोर फील करवा दे। तो मैडम आप अपनी फ़िलॉसफी अपने पास रखिए। और दीप बस उसे देखे जा रहा था और फिर यही पूछता है, अच्छा और अगर किसी दिन ऐसे किसी इंसान से मुलाकात हो गई फिर आप क्या करेंगी आयशा मैडम? आयशा कुछ देर सोचती है और फिर कहती है हो ही नहीं सकता। आयशा को कोई कमज़ोर महसूस करा दे ऐसा कोई नहीं है। और दूसरी बात, अगर कभी कोई ऐसा इंसान मिला तो मैं उससे बातें करना पसंद करूँगी या फिर उसकी नज़रों के सामने से भागना। बीच का कोई रास्ता ही नहीं बचता। तीनों दोस्त आयशा, पूजा, अंकित चुप होकर कॉफ़ी के कप लेकर उठते हैं और दीप नोटबुक बंद करता है। माहौल में फिर हल्की सी हंसी लौट आई थी, लेकिन तीनों के दिल में कुछ न कुछ अनकहा रह ही गया था। इसी बीच फिर से न्यूज़ रूम के दफ्तर में काम फिर से शुरू होते हैं और बॉस वर्मा के कमरे में हल्की गंभीरता पसरी हुई थी। आयशा को बुलावा भेजा गया था और आयशा एक बार फिर से अपने बॉस के केबिन में थी। तभी वर्मा उससे कहते हैं, आयशा यू नो ना माया सहगल केस कितना बड़ा है। आयशा थोड़ी थकी हुई आवाज़ में, सर पता है, पर यह भी पता है कि ऐसी कहानी समय मांगती है, रिस्पेक्ट मांगती है। वर्मा तभी उसकी तरफ आते हुए कहते हैं, तुमने 6 सप्ताह लिया है, अब मेरे पास 10 दिन है, उसके बाद चैनल को कुछ ठोस चाहिए। आयशा बस उन्हें देख रही थी और फिर गहरी सांसें लेते हुए कहती है, 10 दिन में आप किसी इंसान की परतें नहीं खोल सकते सर। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, वो माया सहगल है, एक इंसान। और एक इंसान को समझना इतना आसान नहीं होता कि उसे महज कुछ सप्ताह या फिर कुछ दिनों में समझ लिया जाए। वर्मा तीखे लहजे में, माया सहगल हो या फिर मलाला, हमें कहानी चाहिए आयशा, हम कहानी बेचते हैं और इसमें इमोशन की कोई जगह नहीं है। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम काफ़ी इमोशनल हो गई हो। यदि तुमसे नहीं हो रहा है तो फिर मुझे बता दो, मैं किसी न किसी और को ये काम हैंड ओवर कर दूंगा और कोई ना कोई तो माया सहगल तक पहुंच ही जाएगा। जाने क्यों ये बात आयशा को पसंद नहीं है। देखो, हमें एक्सक्लूसिव और सच्ची कहानी चाहिए, 10 दिन ऐसा, इसके बाद किसी और को दे दूंगा ये केस अगर तुमसे नहीं हो पाया तो। आयशा कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द अटक गए थे। उस पल में वो पत्रकार कम और कोई पुराना रिश्ता ज़्यादा लगने लगी थी जो माया को हर संभव बचाना चाहती थी। आयशा धीरे से, ओके सर, 10 दिन में टास्क पूरा हो जाएगा। और इसके साथ ही वो वर्मा के केबिन से बाहर निकल आती है। दूसरी तरफ शाम होने को आई थी, तेज बारिश हो रही थी, लेकिन आयशा कहाँ ही रुकने वाली थी। माया से अब हर दिन बात करना जैसे उसकी ज़रूरत बन चुका था। तेज बारिश के बीच एक हाथ में छाता और दूसरे में दही जलेबी का डब्बा और दिल में एक अजीब सी बेचैनी लिए आयशा माया के दरवाजे तक पहुंची। माया दरवाज़ा खोलते हुए, आज कुछ मीठा मूड है जो ये मिठाई लेकर आई हूँ। नहीं, मैंने सोचा बारिश हो रही है, अगर मीठा के साथ आपकी कहानी सुनी जाए तो कहानी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी, नहीं? माया उसे ऊपर से नीचे देखती है। थोड़ी भीग गई थी आयशा। मतलब तुम्हें बोलने का हुनर है? अरे पत्रकार हूँ मैं, आप भूल गई हैं सर, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आती हूँ। माया फिर से उसे देखती है और फिर से नज़रें झुकाते हुए उसे अंदर आने का इशारा करती है। यही तो मैं नहीं भूली कि तुम एक जर्नलिस्ट हो और सिर्फ कहानी लेने आती हो। हालांकि माया ने ये बात बेहद धीमी तरीके से कही थी, लेकिन आयशा ने उसे बखूबी सुन लिया था। माया मुस्कुराती है, तो अंदर आओ, बारिश अभी काफ़ी गहराई में जाने वाली है। और इसी दौरान माया आयशा को फिर से जलेबी परोसती है और चाय हाथ में लेकर आती है। आयशा और माया एक दूसरे के सामने बैठे थे।
और तभी आयशा चाय की घूंट के साथ माया को देखती है, ऊपर से नीचे निहारती है। कुछ अलग ही एलिगेंस था उसमें। साधारण सी वो महिला जैसे आयशा को असाधारण लग रही थी, जैसे उस महिला के ऑरा में ही एक मैग्नेटिक इफेक्ट था, जैसे वो चाह कर भी खुद को बचा नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं चाहे कि उसके लिए। और कभी किसी पर इतना भरोसा किया है आपने कि उसने तोड़ा और फिर भी आप उसे याद करती रही? डायरी निकालते हुए आयशा का जाने क्यों, पर आज ये पहला सवाल था। माया कुछ देर तक आयशा को देखती रही और फिर धीरे से उठती है। एक पल को अचानक थम गई थी आयशा की सांस। वो रात का वाकया फिर से उसके ज़हन में उतर आया था और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए जाने माया कहाँ चली जाती है। और कुछ देर के बाद वो हाथ में टॉवल लेकर आती है। आयशा के बेहद करीब आते हुए उसने वो टॉवल उसके सर पर रखा। तुम्हारे बाल भीग गए हैं, इसे सुखा लो वरना सर्दी लग जाएगी। और हाँ, ध्यान से सुखाना। इसके साथ ही माया लौटने लगी थी फिर से अपनी जगह पर, और आयशा खड़ी होती है अपने बाल को सुखाने के लिए। तभी माया एक बार फिर से पलटती है और दोनों के बीच की दूरी नाम मात्र की थी। बाहर बारिश की गड़गड़ाहट जारी थी, लेकिन अंदर एक डिम लाइट में तो महिला दोनों अपनी सांसों में उलझे हुए, अपनी ख्वाहिशों को अपने अंदर समेटे हुए। और माया फिर से आयशा के बेहद पास आकर कहती है, अगली बार से बाल बचा कर। वो क्या है ना, बाल अगर बारिशों की चपेट में आ जाए तो फिर इंसान बीमार होने लगता है, भले ही वो खुले बालों में कितना ही खूबसूरत क्यों ना लगता हो। और इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर चली गई थी और वहाँ जाकर वो बैठ गई, चाय की चुस्की लेती रही। लेकिन तब तक आयशा जस की तस खड़ी थी। उसकी धड़कनें बेतहाशा तेज दौड़े जा रही थी और आयशा को इसका अनुमान भी नहीं था कि सामने बैठी माया सहगल उसके रोम रोम से परिचित हो रही है, उसकी आत्मा में उतर रही है। अचानक से आयशा की तंद्रा टूटती है और वो कहती है, मैं बाल में टॉवल लपेट कर आती हूँ। माया हौली मुस्कुराहट के साथ उससे हिलाती है और फिर से चाय की चुस्की लेती है। आयशा अचानक से उसे पूजा की बातें याद आ गई और उसने फिर से अपने सिर को झटकते हुए कहा, नो वे आयशा, बिल्कुल नहीं। और माया सहगल, इम्पॉसिबल। तभी माया उससे कहती है, हर भरोसा टूटा नहीं करता, कभी कभी वो बस बदल जाता है। आयशा ने पहले तो उसे देखा जैसे जाने माया कौन सी बात कह रही है, लेकिन फिर उसे अपने सवाल याद आते हैं और वो हाँ में सिर हिलाती है। आयशा फिर पूछती है, पर बदलाव कब धोखा बन जाता है माया, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? और ये सवाल पूछते हुए वो अपने बालों को किनारे कर टॉवल से उसे सुखा रही थी। माया के लिए किसी अनोखे दृश्य से कम नहीं था ये। माया बस उसे देखे जा रही थी। और फिर जब हम ये मान बैठते हैं कि सामने वाला हमारे जैसा ही सोचेगा, तो फिर ये सामने वाले को धोखा लगता है। लेकिन बदलाव धोखा होता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। आयशा कुछ देर उसे देखती रही। कितनी गहराई से, कितनी समझदारी वाली बात कह दी थी माया ने। और आयशा धीरे धीरे फिर से उसके पास आती है और फिर डायरी उठाकर उसके बगल में बैठ जाती है। क्या नेहा ने भी कुछ ऐसा ही किया था? माया अचानक से अपनी नजरें फेर लेती है।
ये सवाल फिर क्यों? आवाज में कुछ तीखापन महसूस किया था आयशा ने, क्योंकि जवाब अब भी कहीं अटका हुआ है। माया सहगल का जवाब अटका हो, ये तो ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर बात हो जाती है। माया कुछ देर फिर उसे देखती है। कुछ जवाब दिल में रहते हैं, लफ्ज़ों में नहीं उतरते, और तुम भी उन्हें उतारने की कोशिश मत करो। और कुछ सवाल इतने भारी होते हैं कि उन्हें अकेले उठाना मुश्किल होता है माया मैम, तो आपको जवाब तो देना होगा। जाने क्यों पर माया उसके बेहद करीब थी और उसके पेन वाले हाथों पर अपने हाथ रखते हुए उसके पास आते। बस इतना ही कहा उसने, सिर्फ माया। ओके आयशा, सिर्फ माया। अगली बार यदि तुमने मुझे माया मैम कहा ना तो आयशा जाने क्यों खुद के काबू से बाहर हो चुकी थी और तभी मुस्कुराते हुए माया सहगल अपना हाथ हटाती है। हाथ की गर्माहट जा चुकी थी और माया सहगल उसकी ओर देखते हुए एक जानकारी भरी मुस्कान के साथ इतना ही कहती, तो मैं ये इंटरव्यू बीच में ख़त्म करूँगी और दोबारा इंटरव्यू के लिए तुम्हारे ऑफिस से कोई भी आए तो दरवाज़ा बंद ही रहेगा मेरा। आयशा खुद को जैसे तैसे संभाली हुई थी। आज माया का ये बदला अंदाज उसे हर कदम पर चुनौती दे रहा था। माया धीरे से मुस्कुराते हुए, तुम बहुत तेज हो आयशा, और अब बहुत चुप। शब्द भी कभी कभी डर जाते हैं। माया ने यूं ही कह दिया था। मुझसे नहीं? हाँ नहीं, तुमसे तो शायद खुद से डर लगता है। कभी किसी ने आपके लिए कुछ लिखा है? माया उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है। कभी किसी ने मेरी चुप्पियों को भी पढ़ा था और आपने उसे जाने दिया? नहीं, मैंने खुद को जाने दिया। कभी खुद से माफ़ी मांगी है आपने? माया हल्की सांस भरती है और कहती है, हर रात। कभी कभी लगता है आप कोई पहेली है जिसका कोई हल नहीं चाहिए। शायद इसलिए क्योंकि सुलझते ही मैं ख़त्म हो जाऊंगी और तुम मुझे ख़त्म नहीं करना चाहती। दिलचस्प किरदार लग रही हूँ तुम्हें मैं आयशा। आयशा फिर उन आँखों में भटक गई थी और अचानक ही बोल पड़ती है, आप बहुत खूबसूरत होती हैं जब आप हंसती हैं। हालांकि बाद में अपने होठों पर हाथ तो रखा था उसने, लेकिन इससे पहले माया जैसे उस शब्द के अनकंफर्टेबलनेस को बहुत बखूबी फील कर लेती है और अपनी नजरें फेरते हुए कहती है, खूबसूरती डरावनी भी होती है। मुझे तो उसकी आदत लगने लगी है। अपने आप से आयशा ने ये जवाब दिया था। माया उसे देखती रही। तुम मेरी आदत मत बनना आयशा, और अगर बन जाऊं तो? माया थोड़ी तल्खी के साथ, तुम बहुत छोटी हो इन सब के लिए। तुम्हारे पास अभी पूरी उम्र पड़ी है और मेरी उम्र अब ढलने की कगार पर है। आयशा उसकी आंखों में देखती है जैसे ये जवाब उसके उस तीखे जहर से कम नहीं थे। छोटा कौन होता है माया? जो प्यार समझे वही बड़ा होता है ना? माया उसके बेहद पास थी। प्यार क्या होता है प्यार? अगर जवाब मिले तो लेकर आना आयशा। क्या होता है प्यार? और हाँ, ये भी जवाब लेकर आना कि जो प्यार को खो दे उसे प्यार करने की इजाज़त है। फिर आयशा की सांसें ठहर गई थी। वो बस इतना ही कह पाई, मेरी उम्र का अंदाज़ा आज के बाद नहीं लगाएंगे आप। और हाँ, आपको अपनी ज़िंदगी में किससे मिलना है, कितना मिलना है, इसका हक होगा, लेकिन कौन आपकी ज़िंदगी में आए, किस तरह से आए और किस तरह से आदत बने, इसका हक नहीं है आपको।
उम्र के तराजू पर एहसासों को नहीं तोड़ा करते माया मैम। माया की आंखों में कुछ चमक गया था। ये लड़की कुछ अलग ही अंदाज में माया सहगल से टकरा रही थी, जैसे सागर सागर से टकराने वाली थी, जैसे पत्थरों के ऊपर चोट पड़ने वाली थी और पत्थरों का टूटना तय था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बेहद ध्यान रखें।